नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मैंने मेरी स्कूल में प्री बोर्ड का पेपर लिया था, उसका डिस्कशन अपन करने जा रहे हैं। देखो, पहला प्रश्न था इसके अंदर, परिमेय संख्या 129 बटा 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार हो क्या होगा। देखो, आपने एक प्रमेय पढ़ी थी, उसमें था आपके कि यदि किसी संख्या के हर में 2 की पावर m या 5 की पावर n का कोई भी गुणांक है तो उसका प्रसार होगा आपके शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 भी है, तो इसका आंसर होगा आपके अशांत अनावर्ती। ये इसका आंसर होगा। अगला है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या। देखो, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या होगी 2। यदि एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद होता तो उसको संख्या होगी 1। यदि त्रिघात का बहुपद है तो उसके शून्यकों की संख्या होगी 3। देखो, अगला प्रश्न है, बिंदु 4, 8 की वाई अक्ष से दूरी। मान लिया ये आपका मैप है, ये बिंदु आपका 4 और 8 है। क्या है? 4 और 8 है। देखो, पूछा जा रहा है वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी मतलब ये दूरी हो गई आपकी। देखो, ये दूरी किसके बराबर है? अक्ष निर्देशांक के बराबर। तो अक्ष निर्देशांक क्या है इसका? 4। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। अगला प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के हल होंगे। देखो, आपको दिया हुआ अक्ष प्लस वाई प्लस बराबर 4, अक्ष माइनस वाई बराबर 2। तो अपन क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ा अपन ने। तो जोड़ा तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 4 प्लस 2। देखो, अक्ष वाई से आपका वाई कट गया, क्या बचा? 2x बराबर 6। तो अक्ष बराबर क्या आया आपके पास? अक्ष बराबर आ गया 3। क्या आ गया? अक्ष बराबर 3। अब अक्ष बराबर 3, वाई की किसी में एक समझ, 3 प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर क्या हुआ आपका? 4 माइनस 3 क्या होगा? 1। यानी अक्ष का मान, तो वाई का मान तो क्या आ रहा है? 1, और अक्ष का मान क्या आ रहा है? 3। ऐसा कौन सा समीकरण है? एक सा समीकरण अपने आंसर उसका ए होगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्न रैखिक यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। प्रश्न में मूल वास्तविक के समान है, तो मूल वास्तविक के समान क्या होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बराबर 0 हो तो आपका क्या होता है? मूल वास्तविक व समान होते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आपकी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका होगा मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अगला है आपके, देखो, यदि 2 डिब्बा लिखा हुआ है, 2 डिब्बा 26, तो आप डिब्बे में क्या आएगा? तो दोनों को जोड़ दो, यानी 2 प्लस 26 बटा 2 कितना आएगा? 28 बटा 2 क्या आ गया? 14। इसका आंसर क्या होगा? 14 आपका इसका आंसर हो गया। अगला है आपके, आपको दिया गया है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, यानी 9 को अपन ने कॉमन लिया तो आपने बना सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। देखो, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान होता है 1, तो 9 गुणा 1 क्या होगा आपके? 9 हो गया। तो इसका आंसर आएगा 9। अगला है आपके, एक वर्त पर स्थित कितनी, एक वर्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? एक बिंदु से सिर्फ एक स्पर्शरेखा खींची। यदि वर्त की त्रिज्या आपको 7 से भी, तो वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। सूत्र लगाया आपने 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7। देखो, 7 से 7 गया, 22 को 7 से गुणा किया, क्या आएगा? 154 आ गया आपके। यदि घन की भुजा 6 सेमी है तो घन का आयतन होता है आपका a क्यूब, तो होगा 6 का क्यूब, क्या होगा आपके पास? 216। आपको दिया गया है कि बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक क्या होता है? ऐसा मान जिसकी सर्वाधिक बारंबारता हो, यानी इसकी जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो इसमें 3 3 कितनी बार आया? 3 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 3। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रक्रिया। देखो, कुल आपका चित्त आना, चित्त कितनी बार आता है? 1 हो। ये तो आपका अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने बनते हैं? 2, तो इसका आंसर होगा 1/2।
अगला प्रश्न है आपकी रिक्त स्थान है। देखो आपसे बोला जा रहा है कि √5 एक है अपरिमेय संख्या, क्योंकि अंडर रूट वाली सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। सिर्फ ओनली जो आपके अंडर रूट के अंदर आपकी वर्ग संख्या है उनको छोड़ के बाकी सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो एक रेखा, मतलब ये रेखा होगी एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये रेखा तीसरी रेखा क्या होगी, समांतर होगी आपका थेल्स प्रमेय। देखो साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 का मान होता है 1/√2। देखो आपका 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ये दो कोस 45 1/√2 का मतलब 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, एक, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके एक आ गया। किसी वर्त पर की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या की क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है आपका। अनिश्चित घटना की प्रयोगिता और निश्चित घटना की प्रयोगिता आपकी क्या होती है, शून्य होती है। देखो 30-40 अंतराल 30-40 का वर्ग चिन्ह, किसी का वर्ग चिन्ह निकालना है, अंतराल को जोड़ के 2 का भाग दे दो आप, तो 30 और 40 को जोड़ा कितना आया, 70/2, तो क्या आएगा आपके आंसर इसका 35 इसका आंसर आएगा। अगला है हमारे आपको दिया गया है कि अनुपात A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर है तो रेखाएं क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी। कैसी होगी, समपाती होगी, समपाती होगी, रेखाएं क्या होगी, समपाती होगी आपका। द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति, देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का है आपका, आपको पता है द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करना है, यदि b² - 4ac का मान ज्ञात कर लो, उससे अपन बता देंगे मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो b का मान इसमें -4√3, तो आपको लिखोगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac का 4 का मान कितना है, 4 हो गया। ac है, इसके अंदर a का मान है 3 और c का मान भी क्या है 4। देखो 4√3 का वर्ग होता है आपके 64, ये 16 48, तो 48 गया तो कितना आया 16 बचा, 16 क्या होगा ग्रेटर देन 0। तो यदि b² - 4ac का मान ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं आपके। अगला किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का, तो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका a + n-1d, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगला है आपको कि DE समांतर है BC के, तो आपको ज्ञात करना है EC का मान। तो EC का मान ज्ञात करने के लिए अपना इस पर एक फॉर्मूला है, थेल्स प्रमेय अपनी AD/DB बराबर है आपका AE/EC के। तो आप देखो AD का मान है आपके पास 1.5/3 बराबर हो गया आपके AE का मान है 1 आपका हो गया EC। देखो EC का वैल्यू हो गया आपके 3/1.5, तो क्या आएगा, EC का वैल्यू 2 आ गया। ये था आपका ज्ञात करने का तरीका इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपके 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान होगा। तो 2 tan² 45 का मान होता है आपका 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 का मान होता है आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 का मान क्या होता है आपके पास, sin 60 का मान वही √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, इससे ये कट गया तो क्या बचा 2, इसका आंसर आएगा आपके पास 2, इसका आंसर हो गया। अगला है आपके sin 3a बराबर कोस है। देखो इधर साइन है, इधर आपका कोस है, तो मतलब ये कौन सा लग रहा है आपको, ये है आपका पूरे कोण वाला प्रश्न है। तो आप कर सकते हो 3a प्लस a - 26 बराबर क्या होगा आपका 90 डिग्री। तो आया जोड़ो 4a माइनस, अब -26 इधर आएगा, किसका हो गया, प्लस का हो गया, तो +26, तो 90 और +26 कितना होगा आपका 116। तो आपने a बराबर हो गया 116/4, 4 का भाग दिया 116 में कितना आएगा
29, तो ए का मान कितना आ गया आपके पास 29 आ गया, आपका ए का मान आ गया। ठीक है, अगला है आपका 10 मीटर ऊंची शिखर से पृथ्वी के उद्गम के 30 डिग्री तो बिंदु के मीनार की दूरी ज्ञात करो। देखो आपको आकृति में किसका मान ज्ञात करना है, तो 10 मीटर ऊंची मीनार है। देखो ये 10 मीटर ऊंची मीनार हो गई आपकी, ये 10 मीटर हो गई। आपसे ये कोण कितना दिया हुआ है, सॉरी अवनमन कोण दिया हुआ, तो अवनमन कोण आपका ये बनेगा, ये कितना है 30, तो ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। आपसे पूछा है कि बिंदु की मीनार से दूरी, जो आपका बिंदु है उसकी मीनार से दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से मीनार की दूरी, मतलब ये, तो ये हो गया आपका 10, तो आएगा लंब और आधार आएगा tan 30 बराबर हो गया, एल का मान क्या है, लंब का मान हो गया इसके अंदर, इसको जिसने नाम दे दिया मैंने ए बी और सी, तो आप क्या आ गया ए बी बटा बी सी। tan 30 का मान होता है अपने पास 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है 10 है, 10 बटा बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा आपका, बी सी बराबर हो गया 10/√3, ये आपको ज्ञात करना था। अगला है हमारे एच का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करो, एच का, तो वही आपका लंब और आधार हो गया इसके अंदर, यानी tan 30 बराबर वही आपका हो गया ए बी बटा बी सी, ए बी ये हो गया √3, ए बी का मान है एच, ये हो गया 6√3। देखो √3 से √3 कट गया, तो एच का मान क्या है आपके पास 6h का मान आ गया इसके अंदर। अगला प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि एक बिंदु O से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है 24 सेमी, तो Q से केंद्र की दूरी अपन को क्या करनी है, देखो एक बिंदु की Q O से दूरी क्या है, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, ये आपका वृत्त हुआ, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा खींची, ये स्पर्श रेखा होगी, यह इसका केंद्र है, केंद्र को मिलाया आपने, ये आपका आपसे बोला जा रहा है स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे दी आपको 24, और Q से केंद्र की दूरी, देख Q क्या है, Q से केंद्र की दूरी ये आपको दे रखी है 25 सेमी, कितने देवी 25 सेमी, ये आपका O हो गया। देखो ये कोण 90 डिग्री होता है, तो ये कर्ण हो गया, तो आप लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर, ये इसको नाम दे दो OPQ, तो आप लिख दो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान है आपके पास, त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको, तो कर्ण का मान है आपके पास OQ का स्क्वायर बराबर लंब हो गया आपके पास OP लिख दो, कोई लंब किसी को ले लो, और ये हो गया OQ का स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर बराबर OP का वैल्यू आपको ज्ञात करना है OP स्क्वायर, OQ का वैल्यू हो गया 24 का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर होता है आपके पास 625 माइनस, फिर बराबर लिख दो पहले एक बार OP स्क्वायर प्लस 576। देखो OP स्क्वायर बराबर हो गया आपका 625 माइनस 576, तो OP बराबर होगा, OP स्क्वायर बराबर हो गया आपका 49 ओनली, तो OP बराबर क्या हो गया आपके पास √49, OP का वैल्यू कितना आ गया 7। ये OP क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है। अगला प्रश्न है हमारे 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचना है, उसको 3:4 में आपको विभाजित करना। देखो आपको पहले क्या करना है, स्केल की सहायता से 7 सेमी का रेखाखंड खींचोगे, तो अपन ने लिखा है इसको लिख दिया A और B, कितना सेमी का खींचा 7 सेमी का। फिर आपको क्या करना है, एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, इस रेखा को आपको क्या करना है 3 और अनुपात कितने 3 और 4, इनको जोड़ो 7 है, 7 बराबर भागों में बांट देंगे, 1 3 4 5 6 और आपका 7 हो गया, ये आपका 7 हो गया। अब आपको क्या करना, अंतिम वाले को सीधा यहाँ मिला देना है, मिला दिया। अब आपको एक तो पहला है 3, तो आप 3 पे देखो यहाँ पे एक प्रकार को खोल के आप यहाँ से चाप बनाओगे, यहाँ से प्रकार रख के एक चाप बना दिया आपने, यही चाप आपको जिसको इसको दे दिया आपने A1 A2 A3, इसी प्रकार आप दे दोगे A7, तो A3 पे आपको क्या करना है, A3 आपका ये वही चाप आपको A3 पे बनाना है। आपको यहाँ से यहाँ तक का दूरी नापना है प्रकार में, और एक चाप लगाया आपने,
और उस चाप को लगाने के बाद उस चाप को आप किससे मिला दो, इससे मिला दो। ये दोनों एक पैरेलल सी रेखा होगी, तो ये आपका क्या हो गया, इसको नाम दिया आपने सी। तो ये बिंदु किस रेखाखंड बात रहा है, 5:3:4 में इसको विभाजित कर रहा है। देखो यदि वर्त में परिमाप और उसका क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में भरा हुआ, देखो परिमाप होता है वर्त का 2πr और उसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², ये दोनों बराबर हो, तो देखो r से आपका r कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, तो r बराबर क्या आया 2 इकाई। अगला है यदि किसी प्रश्न द्वारा यदि किसी वर्त का परिमाप क्षेत्रफल, यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न हल करने की प्रयोगिता 2/3 है, तो हल न करने की प्रयोगिता क्या होगी, आपको पता है कि PE प्लस PE डैश दोनों का मान क्या होता है 1 होता है। तो PE का मान आपको दे रखा है 2/3 तो आ गया, प्लस PE डैश का आपको मान ज्ञात करना है बराबर 1, तो PE डैश हो गया आपका 1 - 2/3, 1 - 2/3 क्या, तो PE डैश का वैल्यू आ गया आपके पास 1/3, ये आपको ज्ञात करना था। साथ ही ये थे अपने जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न थे। इसके बाद आपको दिया गया है दो संख्याओं का HCF और LCM आपको ज्ञात करना है। देखो 12 और 100, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है A × B बराबर HCF × LCM वाला फॉर्मूला लगा देंगे अपन इसके अंदर। अगला है हमारे एक द्विघात बहुपद को ज्ञात है, शून्य को का इसमें सूत्र लगाना है आपको, शून्य को का योग द्विघात बहुपद तो आपको पता है kx² माइनस शून्य को का योग x गुणा शून्य को का गुणनफल, या गुणनफल लिख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है इसके अंदर, यानी kx² माइनस शून्य को का योग गुणा x प्लस शून्य को का गुणनफल, ये फॉर्मूला इसके अंदर आप लगाओगे। अगला प्रश्न है y का मान ज्ञात करो जिस बिंदु के लिए PQ के बीच की दूरी क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेना, वो सूत्र लगा के। अगला प्रश्न है आपका, देखो ये थे आपके प्रश्न जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो तो मैंने करवा दिए। अब लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको खुद को करना है। यदि कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, देखो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो कि कौन सा प्रश्न, सारे प्रश्न आपको निकालने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके, जैसे ये प्रश्न है, वीडियो को स्टॉप करके देखें तथा इसको सोल्व करें। यदि कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल कराऊंगा। अगला प्रश्न है अपने, अगला है लास्ट क्वेश्चन है आपके, देखो इसमें से आएगा आपके, एक तो आलेखीय विधि का प्रश्न है, एक तो आलेखीय विधि का हो गया, तो एक आपके sin थीटा cos थीटा वाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए। अगला है आपके लास्ट प्रश्न माध्यिका और माध्यिक बहुलक से हैं, ये आपको सोल्व करने हैं। देखो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको मैंने सोल्व करवा दिए, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न आपको खुद को सोल्व करने। यदि किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।